वाली। हाँ ये निश्चित बिल्कुल। गिरिराज साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि छोटी सरकार में कांग्रेस पार्टी परचम लहराती नजर आएगी। मेरे साथ नेता यूकेडी जो है वो भी जुड़ा हुए हैं। अगर मैं 3 बजे तक का, क्योंकि मेरे पास डाटा है, तो मैं अगर बात करूं तो वहां पर 46.21% मतदान जो है वो अब तक पूरे उत्तराखंड में होता नजर आया है। शांति प्रसाद जी, कैसे देख रहे हैं? अगर ये 50% के आसपास या उसके ऊपर लास्ट में जो है वो क्रॉस करता हुआ नजर आता है, क्या जनता का पूरी तरीके से मिजाज बना हुआ है कि इस बार निकाय चुनाव में भी विधानसभा की तर्ज के ऊपर वोटिंग करनी है? घर से महिला, बुजुर्ग, युवा, तमाम लोग घर से निकल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस निकाय चुनाव को, शांति जी? देखिए शहनवाज जी, त्रिस्तरीय चुनाव में शहरों की पंचायतों का गठन होना है। 1 वर्ष लेट ये गठन हो रहा है। जनता में बड़ा उत्साह था और जनता जिस तरीके से लाइन पर लगी थी, मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ जनता में जो आक्रोश था वो सड़कों पे दिख रहा है। मगर मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पोलिंग बूथ में 10 बजे लाइन पर लगा मैं, मेरा 1:15 बजे नंबर आया और जब मैं पोलिंग बूथ के अंदर गया तो मुझे 7 से लेके 11 मिनट लगे पोलिंग बूथ से बाहर निकलने में। तो इसका मतलब है 7 से 10 मिनट के बीच में एक वोट पड़ रहा है। आप समझ सकते हो कितनी धीमी पोलिंग बूथ की सिस्टम है। इसको आप उस तरीके से देखिए कि गांव के 5000 आदमियों को दावत में बुला दो, 25 पतीले में नाना प्रकार के खाने को लगा दो और कहो हर तरह का खाना आपको मिलेगा और 25 थाली लगा दो। लाइन में लगा हुआ आदमी खाने के इंतजार में खाना छोड़कर चला जाता है। ठीक उसी तरीके से पोलिंग बूथ से लाइन पर लगे बुजुर्ग छोड़ के चले जा रहे, ये कहकर कि हमारे से 2-2 घंटे नहीं खड़ा होया जा सकता। लेकिन शांति जी, जो ठीक है, जो डाटा निकल कर आ रहा है उसमें तो ये साफ तौर पर हो रहा है ना कि 45 से 46% 3 बजे तक, आज अभी हम 4:15 हो रहे हैं, 3 बजे तक की बात करें तो 46% के आसपास मतदान हुआ है। यानी कि लास्ट में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक और हाई मतदान होता नजर आता है। अगर ये मतदान 55 से 60% के आसपास जाता है तो ये विधानसभा की तर्ज पे माना जाएगा। मैं क्या आपको कह रहा हूं, भारतीय लोकतंत्र में यदि 4 बजे तक केवल आप 45% बता रहे हो, हमारे यहाँ का 34% का वार्ड 35 का 3 बजे तक का डाटा। लाइन में झगड़े हो रहे इस बात को लेकर कि भाई अगर सरकार को 100% पोलिंग कराना है तो भाई आपने इस व्यवस्था में एक पोलिंग बूथ में 3 तरह की व्यवस्थाएं क्यों नहीं लगाई? बुजुर्गों के लिए अलग लाइन, महिलाओं के लिए अलग लाइन और सामान्य के लिए अलग लाइन। मगर अंदर तो एक ही आदमी डाल रहा है वोट, एक ही व्यवस्था चल रही है, तो क्यों समय खराब किया जा रहा है? यह जानबूझकर पोलिंग बूथ को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि जितना कम वोट पड़ेगा उतना उसका सरकार सत्ता में बैठे लोगों को लाभ होगा। यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकारों की जिम्मेदारी होती है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि यदि पोलिंग की लाइन पर लगा हुआ व्यक्ति है तो उसको अंतिम व्यक्ति को वोट देने का पूरा अधिकार है, उसे वोट डालने के लिए उसको इंतजार ना करना पड़े। मगर जिस तरह की लाइन लगी, अभी आप जाकर देख लीजिए, करीबन 700 आदमी सड़क पर खड़ा है, तो क्या वो डाल पाएगा 5 बजे तक वोट? मैं कह रहा हूं ये व्यवस्थाएं सवाल खड़े कर रही है और कल आप अखबार पटे पड़े देखेंगे, हर जगह से इस तरह की शिकायत आएगी। इसके बावजूद भी मेरा ये, जो मैं पूरे गढ़वाल क्षेत्र में घुमा हूं, टिहरी में निर्दलीयों ने भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली की हुई है। श्रीनगर में निर्दलीयों ने भाजपा की हालत पतली की हुई है। ढालवाला में भाजपा, मुनि की रेती में भाजपा की हालत पतली है, ऋषिकेश में पतली है। इसी तरीके से आप पहाड़ों में देखेंगे, उत्तरकाशी में भाजपा का बुरा हाल है, और आप चमोली चले जाएंगे तो भाजपा का बुरा हाल है। कहने का मतलब है जनता में आक्रोश है, मगर इसके बावजूद लोकतंत्र में मत देने का जो अधिकार हम जनमानस का है वो इस धीमी प्रक्रिया के कारण, धीमी प्रतिक्रिया को लेकर जो नेता यूकेडी है शांति जी, वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन जी जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक मुख्य सवाल नवीन जी मेरा ये भी बना हुआ है, जो पूर्व सीएम हरीश रावत है उनका भी वोट कटा है और कई बड़े पैमाने पर इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है कि लोगों के वोट जो है वो कटते नजर आए, लोग मायूस जो है वो अपने घर को पहुंचते नजर आए। इसको लेकर क्या कहेंगे? और दूसरी बात यह कि धीमी पोलिंग को लेकर जो शांति जी आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे नवीन जी?
जी शर्मा जी, आपके दोनों प्रश्न बहुत रोचक हैं। मैं पहले शांति प्रसाद भट्ट जी यहाँ पर मेरे सामने हैं, तो मैं इनका जवाब देना चाहूंगा कि इनका अनुभव और मेरा अनुभव अलग है। मैं पोलिंग बूथ पर गया और मात्र 36 सेकंड में निकल के बाहर आया। बहुत आसानी से पोलिंग हो रही है। दो वहां पर बैलेट हैं, एक मेयर के लिए, एक पार्षद के लिए। मेयर का आपको 2 साइन करने हैं, 2 साइन करने में जितना टाइम आपको लग रहा है वो, और फोल्ड होते हैं पेपर, 10 सेकंड का पूरा टाइम हो रहा है। उसके बाद 2 स्टैंप आपने लगानी और फिर बैलेट बॉक्स में डालनी है। इस सारी प्रक्रिया में 30 से 35 सेकंड से ज्यादा एक व्यक्ति का बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा, और मैं समझता हूं कि मशीन से भी ज्यादा तेजी से इस वक्त ये वोटिंग हो रही है। और इसीलिए आप देख सकते हैं 3 बजे तक